ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का। इसे आई सेक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लुक्स लाइक एन आई सेक्शन हियर। ओके, ठीक है। अभी ये कैसे डिसाइड करना है आपको कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? एज यू कैन सी हियर, जो ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज का जो लेंथ है दैट इज 60 और जो नीचे का जो फ्लैंज है दैट इज 100। ओके, सो उसका लेंथ सेम है क्या? सेम नहीं है। सो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम द अनसिमेट्रिकल सेक्शन। ठीक है, दैट इज सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सेक्शन। फाइन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इट इज वेरी इजी, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी योर फिगर 1, ये पार्ट 1। पार्ट में डिवाइड करो फिगर को, ये पार्ट 2 एंड दिस अपर फ्लैंज विल बी पार्ट 3। ठीक है, सो टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल 3 पार्ट्स है स्टूडेंट्स। ओके, सो हर एक का आपको सेंटर फाइंड करते आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली इसका जो सेंटर है इट विल लाई हियर। फाइन, ये जो सेकंड है वेब, दैट सेंटर विल बी हियर, और थर्ड पार्ट का भी सेंटर यहां पर ही रहेगा। फाइन, परफेक्ट। सो सबसे पहले ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखता हूं। प्लॉट सेंटर, प्लॉट द सेंटर ऑफ ईच सिस्टम। ओके, सो ईच सिस्टम मतलब कितने सिस्टम है? यहां पर 3 सिस्टम है। सो तीनों का सबसे पहले सेंटर प्लॉट करो। ठीक, आफ्टर प्लॉटिंग सेंटर व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉ कोऑर्डिनेट, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू मेजर हियर। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करिए। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे ड्रॉ करना है आपको? लेफ्ट साइड, सबसे जो लेफ्ट साइड रहेगा वो। ओके, सो जस्ट वेट फॉर ए मिनट, आई विल टेक अनदर कलर। यस, सो सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ऑन लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड रहेगा और जो बॉटम मोस्ट रहेगा दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? दैट विल बी योर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे ड्रॉ करना है आपको? लेफ्ट साइड और जो बॉटम मोस्ट रहेगा वो। ओके, सो द पॉइंट हियर विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? दिस विल बी ओ पॉइंट। ओके, दिस विल बी योर ओ पॉइंट। ओके, अभी ये ओ पॉइंट से आपको न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डिटरमाइनिंग पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको फाइंड करना है एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉलो दिस 4 मेथड, ये 4 मेथड आप फॉलो करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, परफेक्ट। सो सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट इट्स एरिया। सो एरिया A1 बोलिए कितना है? सो टेल मी द एरिया A1 स्टूडेंट्स। एज इट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया 100 into 20। देखो ये फर्स्ट सिस्टम है, दिस इज आवर फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम का क्या है? 100 into 20। सो योर आंसर विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? 2000। Okay, unit is in mm, so I will write here mm square. Okay, perfect. In the same way area A2 बताइए। area A2 देखो it starts from here till here। ठीक है, so इसका एरिया टोटल लेंथ 100 है, थिकनेस 20 है, so again 20 into 100, 20 into 100 will accounts to again 2000 mm square। ठीक है, and afterwards we will have here what? We will have here A3। ठीक है, A3 का वैल्यू बोलिए। A3 देखो 60 into 20, ये 60 है और ये 20 है, सो A3 विल बी 60 into 20 स्टूडेंट्स। ओके, सो 60 into 20, 60 into 20 क्या रहेगा? 60 into 20 1200, सो 1200 mm स्क्वायर इसका आंसर है। सबसे पहले तो एरिया फाइंड कीजिए, एरिया क्या है वो फाइंड कीजिए। ठीक है, 1200। ओके, आफ्टर फाइंडिंग आउट द एरिया, आफ्टर फाइंडिंग आउट द एरिया द नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड आउट द एक्स एक्सिस। क्या फाइंड करना है हमें? एक्स एक्सिस फाइंड करते आना चाहिए। सो व्हाट इज द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस मतलब देखो दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस रहेगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा एक्स एक्सिस। फाइन, so the horizontal distance here is how much? It will be how much स्टूडेंट्स बोलिए? This will be your x1, ये रहेगा x1। so again I will start with the x1,
टोटल 100 है, सो 100 डिवाइड बाय 2 क्यों भाई, क्योंकि रेक्टेंगल है, सो दैट इज 50 mm। ये हो गया आपका x1 वैल्यू। नेक्स्ट सेम वे यू हैव टू प्लॉट हियर x2, दिस विल बी x2 फ्रॉम दी y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है सेंटर तक। So all this will be what students? All this will be your x-axis. Perfect. ठीक है, so ये हो गया x1, x2 and this will be x3. Now total अगर 100 है यहाँ से यहाँ तक, if the total is what students? If the total is 100 here, ये देखो ये total 100 है, so जो x1, जो x2 और x3 भी रहेगा that will be 100 by 2। देखो y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल ये सेंटर तक का डिस्टेंस x2 हुआ, सेम ये x3 भी हो गया, राइट। सो x1, x2 एंड x3 विल बी सेम, सो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू 100 by 2। सो इट्स आंसर विल बी हाउ मच? इट्स आंसर विल बी 50 mm। इसका आंसर 50 mm आ गया, ठीक है, ग्रेट। Okay, after finding out the value of x1, we have to find out the value of y1। हमें y1 find करते आना चाहिए। So y means which distance? Y means vertical distance। y ये vertical distance रहेगा। So again ये सेंटर से जो बेस है उसका vertical distance आपको पता चाहिए। So what is this distance students? अगर ये total 20 है तो ये 20 का हाफ हो गया। So I will write down here, I will write down 20 divided by 2। So the answer turns out to be how much students? It is 10 mm। Perfect. Are you getting this point? In the similar manner y2 देखो ये सेंटर है, सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस बेस तक कितना हुआ? ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलिए? What will be this distance? So as you can see here, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 20 है, करेक्ट है, दिस इज 20। देन व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या रहेगा? सो टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 100। सो 100 का हाफ ले लो। सो 100 का हाफ विल बी हाउ मच? इट विल बी 50 स्टूडेंट्स। सो टिल हियर द डिस्टेंस इज 50 and the distance from here will be how much? 20। so y2 आप कैसे फाइंड करोगे? y2 will be what? y2 will be 20 plus 100 by 2। 100 का हाफ ले लो भाई, so it will be 50 plus 20 will be how much? 70 mm। perfect। in the same way we have to find out the value of y3 भी फाइंड करना है। so in order to find out the value of y3, same we have to do। सो ये हॉरिजॉन्टल है, ओके। सो ये जो डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट? दिस टोटल डिस्टेंस विल बी योर y3। ये पूरा डिस्टेंस y3 देखो सेंटर से ये हॉरिजॉन्टल जो x एक्सिस है उधर से ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी y3। सो यहाँ पर मैं लिख लेता, ये हो गया पूरा y3। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट y3? सो ये 20 plus 100। So I will write down 20 plus 100 plus, as you can see ये 20 ये 100 और ये 20 का हाफ ले लो भाई। So 20 का हाफ means 10। So it will be how much students? It will be 130। So ये आया आपका आंसर 130 mm। परफेक्ट, इतना सिंपल है। सबसे पहले एरिया फाइंड करो x1, x2, x3 and then you are going to find what students? y1, y2, y3 itself। ग्रेट। उसके बाद सेंट्रोइड फाइंड करो। ओके, सो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है दैट विल बी एक्स बार का फॉर्मूला बताइए क्या है? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 होल अपॉन, ओके, होल अपॉन इट विल बी व्हाट? इट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 रहेगा स्टूडेंट्स। नाउ वन ट्रिक, एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। वन सिंपल लॉजिक आई विल टेल यू। अगर आपका x1, x2, x3, x4 अगर आपका x कॉमन है, x का वैल्यू सेम है, अगर आपका x का वैल्यू सेम आया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर जो है वो 50 mm लिखो। सो
दैट विल बी 50 mm। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ओके, इवन इफ यू विल कैलकुलेट, योर आंसर विल बी व्हाट 50 mm। okay, so what trick we have to keep in mind is, कि अगर x1 x2, देखो भाई, अगर x1 x2 और x3 सेम है, सो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका x बार भी वही वैल्यू आएगा जो वैल्यू आपका x1 x2 और x3 का आया हुआ है। डन, आर यू गेटिंग? परफेक्ट। सो ये था आपका x बार के बाद क्या है? x बार के बाद है y बार। सो y बार का फॉर्मूला बताइए। सेम x के जगह पर y रिप्लेस करो। सो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 होल अपॉन, ओके, होल अपॉन क्या रहेगा? सेम a1 प्लस a2 प्लस a3। नाउ y1 y2 y3 का वैल्यू तो डिफरेंट है, सो आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। So put in the calci, your final answer of y bar will turn out to be 60.77 mm. 60.77 mm is the value of what is the value of y bar. So यहाँ से आप न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। मतलब बेस से कितना mm ऊपर है? 60.77, मतलब लगभग 61 mm ऊपर है ये x बार y बार। So this we had find it out, what students we had find it out, it's centroid। हमने क्या कैलकुलेट किए हैं? हमने सेंट्रोइड फाइंड किए हैं। वी हैव ड्रॉन द कोऑर्डिनेट, वी हैव प्रोवाइडेड, आई हैव प्रोवाइडेड यू विद पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हो गया, ठीक है। सो अभी जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई xx, मींस xx डायरेक्शन का फाइंड करेंगे। So when we are finding out in xx direction, कितना components है? How many systems are there? 3 systems are there. So ये सबसे पहले हो गया x1, ixx1, ये हुआ आपका ixx2 और ये हुआ स्टूडेंट्स आपका ixx3। Are you understanding? ये जो पॉइंट है, so this will be your ixx1। I hope that you're understanding this। ये हो गया ixx1 का, ये हो गया ixx2 और ये हो गया ixx3। Okay, so now let us move on to find out the value of ixx। Perfect, ये सब वैल्यू है ही अपने पास, ठीक है। So ixx का जो फॉर्मूला है, that formula is what students? That formula is ixx1 plus ixx2 plus ixx3। ठीक है, 3 components are there, so we have to find 3। तो सबसे पहले इंडिविजुअल का फाइंड करते हैं ixx1। So ixx1 is the moment of inertia। ठीक है, moment of inertia का फॉर्मूला क्या है? ig1 plus a1 h1 का स्क्वायर, a1 h1 का स्क्वायर। ओके, फाइंड, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ixx1। ये ixx1 का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, बट ig1 का वैल्यू क्या रहेगा? सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द फर्स्ट वीडियो, ओके, जहां पर मैंने IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो and then you can see what the formula is। So as we have the rectangle here, देखिए ये 1 है, so 1 भी रेक्टेंगल है, सेकेंड पार्ट भी रेक्टेंगल और थर्ड पार्ट भी रेक्टेंगल। और जब भी ixx आपको प्लॉट करना है, तो IG का जो वैल्यू है that will be BD क्यूब बाय 12। तो सबसे पहले IG1 लिख लेते हैं। IG1 is BD क्यूब, ओके, BD क्यूब बाय 12। फाइन, सो उसका ब्रेड्थ देखिए कितना है? फर्स्ट ब्रेड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, ये जो फर्स्ट है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है भाई? उसका डिस्टेंस है 100। डेप्थ कितना है? डेप्थ है 20। डेप्थ कितना है? डेप्थ 20 है। सो ब्रेड्थ इज 100, डेप्थ इज 20। सो लिखिए, ब्रेड्थ इज 100, डेप्थ इज 20, 100 into 20 क्यूब अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स? अपॉन 12। I hope that you are understanding this। जो आंसर आया वो एरिया A1 कैसे फाइंड करोगे आप? एरिया A1 कैसे फाइंड करोगे? या 100 into 20 है 2000। देखो ऑलरेडी वी हैड फाइंड इट आउट हियर। सो राइट डाउन A1 एज हाउ मच? 2000 लिख लीजिए। 2000 mm स्क्वायर IG1 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। और H1
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। Ixx अगर रहा सो H1 का जो फॉर्मूला है दैट इज y बार माइनस y1। अगर आप y फाइंड कर रहे हो देन द फॉर्मूला विल बी x बार माइनस x1। नाउ फॉर फाइंडिंग Ixx आपका फॉर्मूला y बार माइनस y1 चाहिए। सो y बार वैल्यू इज 60.77 माइनस y1 क्या है, y1 कितना है 10 mm है। सो पुट दिस वैल्यू हियर, h1 यहां पर आएगा, a1 विल बी दिस, ig1 विल बी दिस। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ Ixx1। ओके, Ixx1 का जो आंसर है वो है 5.22 into 10 raised to 6 यूनिट जो रहेगा that will be mm raised to 4. This is the value of what? This is the value of Ixx1. In the similar manner, I have to find out next the value of Ixx2. चलिए ठीक है, Ixx2 find करते हैं। So what will be the formula students? Formula क्या रहेगा Ixx2 के लिए? Same formula, that will be Ig2 plus A2 H2 का स्क्वायर। Now we have to find out Ig2 as it is rectangle, उसका फॉर्मूला बताइए, BD क्यूब बाय 12। B मीन्स ब्रेड्थ ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, डेप्थ ये वर्टिकल डिस्टेंस। तो चलो सेकेंड सेक्शन में आते हैं। दिस इज द सेकेंड सेक्शन का हॉरिजॉन्टल कितना है 20, सेकेंड सेक्शन का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 100, ये है 20 और ये डिस्टेंस कितना है 100। सो ब्रेड्थ इज 20, डेप्थ इज 100, सो 20 into 100 का क्यूब। फाइन, सो व्हाट आई विल राइट हियर 20 into 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर आएगा आपका Ig2 का। परफेक्ट। In the same manner, we will now calculate A2 तो हमने फाइंड किए हैं। The value of A2 is how much? The value of A2 is 2000, so 2000 लिख लीजिए। Perfect. Now we will find out H2. Okay, so what is the value of H2? H2 means what? Y bar minus Y2. Y bar is how much? 60.77 minus Y2। ठीक है, y2 कितना आया है, y2 है 70, so 70। so put down all the values here, ये सब values आप put करो, h2 a2 और ig2। if you will put here very properly आपको आंसर मिलेगा Ixx2 का। ठीक है, so next I will write here therefore Ixx2, okay, Ixx2 will be equals to Ig2 plus A2 H2 का square, then it turns out to be 1.837 into 10 raised to 6 mm raised to 4। perfect। okay, ये आंसर आया। you can put this whole value in the calculator and you can find out the answer here। आप आंसर फाइंड कर सकते हो एकदम प्रॉपरली। Great. After finding Ixx2, tell me what we have to find now। Ixx2 के बाद क्या फाइंड करोगे? Ixx2 के बाद Ixx3 बचा हुआ है। So let us go for Ixx3। So Ixx3 का फॉर्मूला बताइए, Ig3 plus A3H3 का स्क्वायर। This is the formula, ये Ixx3 का फॉर्मूला है। So in that we have to first of all find out the value of Ig3। So Ig3 का भी फॉर्मूला as it is a rectangle, it will be BD cube by 12, but now we have to find out the value of breadth। ठीक है, थर्ड सेक्शन देखिए, थर्ड सेक्शन। ओके, ब्रेड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, सो थर्ड सिस्टम के लिए हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है 60, डेप्थ कितना है 20, ब्रेड्थ 60 डेप्थ 20, सो आपका फॉर्मूला BD क्यूब बाय 12, सो 60 into 20 का क्यूब, राइट। सो आई विल राइट डाउन हियर 60 into 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, जो आंसर आएगा वो लिख लो। द सेम मैनर A3 जो है वो है 1200, वी ऑल नो।
एंड देन वी विल हैव H3 का फॉर्मूला क्या रहेगा, y बार माइनस y3, सो y बार इज 60.77, ठीक है, एंड y3 अगर आप देखोगे सो द वैल्यू ओके ऑफ y3 विल बी 130। आंसर इसका नेगेटिव में आएगा, बट अगर आप ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर करो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो व्हेन यू विल पुट डाउन ऑल द आंसर हियर यू कैन इजीली फाइंड Ixx3, सो द वैल्यू ऑफ Ixx3 turns out to be 5.792 into 10 raised to 6 mm raised to 4 mm raised to 4। I hope that you're understanding this, ठीक है, mm raised to 4। now we had calculated all the value of Ixx, ठीक है, तो टोटल ऐड करो भाई Ixx को, therefore so total Ixx will be addition of all Ixx। so यहाँ पर जो Ixx1 है ओके वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, Ixx1 प्लस Ixx2 plus Ixx3, then you will find out the value of Ixx which is 12.85, तीनों को ऐड करो, 12.85 into 10 raised to 6 mm raised to 4, perfect, this is the answer of our Ixx। moment of inertia x axis के along क्या है कितना है, 12.85 into 10 raised to 6 mm raised to 4, this is the answer student, this is the answer। ओके, सो ये था आपका Ixx। इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट Iyy ऑल्सो, Iyy भी फाइंड कर सकते हैं, बट एक ट्रिक है, सो वन ट्रिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट Iyy, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट Iyy, ठीक है, सो Iyy का फॉर्मूला रहेगा Iyy1 plus 2 plus 3, ओके, बट whenever your x बार जो है वो अगर सेम है x1 और x2 के जैसा, सो Iyy1 का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला तो सबका सेम है, बेसिक फॉर्मूला स्टूडेंट सभी का सेम है, सिर्फ Iyy में जो Ig वो चेंज होगा, Ig1 plus a1 h1 स्क्वायर, दिस विल बी सेम, बट व्हाट आई टोल्ड यू, h1 क्या रहेगा, यहाँ पर h1 था y बार माइनस y3 है ना h3 के लिए, तो y विल गेट रिप्लेस्ड बाय x, बट अभी x बार और x1 दोनों की वैल्यू देखो भाई, दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू सेम है, x बार x1 भी सेम है, x बार x2 भी सेम है, x बार और x3 भी सेम है, सो इट मीन्स दैट जो आप h1 कैलकुलेट करोगे दैट h1 विल बी 0, क्योंकि वैल्यू सेम है, इसका आंसर आएगा 0। अगर ये आंसर 0 आया, 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आंसर 0 हो गया। सो ओनली द फॉर्मूला दैट इज बीन लेफ्ट स्टूडेंट्स, ओनली द फॉर्मूला दैट इज बीन लेफ्ट ऑफ Iyy1 विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, इट विल बी ओनली Ig1, वो क्या रहेगा, सिर्फ वो रहेगा Ig1, करेक्ट। सो Iyy1 विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, Ig1, परफेक्ट। सो Ig1 का फॉर्मूला जो bd क्यूब था, क्यूब शिफ्ट करो, b क्यूब d बाय 12 करो, ठीक। सो Ig1 के लिए देखिए, Ig1 के लिए आपका जो फॉर्मूला था वो 100 इंटू 20 क्यूब था, तो ये क्यूब शिफ्ट करो, ये क्यूब शिफ्ट करो, से ये हो गया ओके, ये हो गया 100 क्यूब इंटू 20, है ना, ये हो गया आपका 100 क्यूब इंटू 20। सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर Iyy1 जो है वो है 100 क्यूब इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12। सिमिलरली Iyy2 भी क्या रहेगा, Iyy2 भी सिर्फ रहेगा Ig2, क्योंकि h1 0 है, उसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, b क्यूब d डिवाइड बाय 12, एंड देन द वैल्यू ऑफ Iyy2 विल बी सेम अगेन। सो जो bd क्यूब था ये क्यूब को शिफ्ट करो, सो 20 इंटू 100 क्यूब था ना Ixx2 के लिए, सो Iyy के लिए क्या रहेगा, ये 3 यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, सो इट विल बी 20 क्यूब, इट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, इट विल बी 20 क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। सो इसका भी एक आंसर आएगा,
okay, and then finally what you have to do, finally you have to put down all the answer of IYY. so addition होगा आपका IYY 1 plus 2 plus 3, ओके. सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या रहेगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना IXX और IYY कैसे रहेगा, ठीक है. सो दिस विल बी दी मेथड ऑफ सॉल्विंग IXX एंड IYY. याद रखो कि IXX का फॉर्मूला IXX 1 plus 2 plus 3 और IYY का भी सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है. और उसके अंदर का जो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IXX1 IYY1 दैट इज आल्सो सेम. डिफरेंस है आपका IG1 में, डिफरेंस रहेगा H1 में. सो आई होप दैट स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल वेरी प्रॉपरली, okay. So thank you so much students for watching this video. Thank you so much guys.